गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू स्वाद हटके विद प्रिया। मैं हूं प्रिया और आज मैं आपके साथ अपना एक रॉ डे शेयर करने वाली हूं कि मेरा दिन कभी कभी कितना हेक्टिक हो जाता है। नॉट जस्ट मेरा, किसी भी लड़की का या किसी भी आदमी का। आई एम नॉट बीइंग जेंडर स्पेसिफिक। दिन कितना बिजी हो सकता है। आज मैं हर तरह से बिज़ी हूँ। हम लोग अभी एक शॉर्ट ट्रिप से आ रहे हैं, मुंबई से हमारे फ्रेंड्स के पास गए थे, फिर रक्षाबंधन था। इतनी सारी सडन पैकिंग की थी, अनपैकिंग की थी, और आज का ये शूट जो व्लॉग शूट करने का मेरा प्लान था, उससे पहले मैं ऑलरेडी बहुत सारा काम कर चुकी थी। इट्स वॉज अ सजेशन कि मेरे हस्बैंड ने दिया था कि यू शुड शूट इट एंड शेयर योर रॉ डे विद एवरी वन। कभी कभी ऐसा होता है कि यार सारी जगह से ना एकदम से काम की बारिश हो जाती है। तो बस एक बेनिफिट ये है कि कल मेरी जो हेल्प हैं, मेरी मेड दीदी, वो आई थी और उन्होंने क्लीनिंग कर दी थी अच्छे से। उन्होंने कल जो थोड़े बहुत बर्तन थे वो भी कर दिए थे। तो अब मेरे पास बस कल डिनर से और अब तक का सब काम है। एंड क्लीनिंग आई डोंट थिंक कि इस वक्त बहुत अच्छे से कुछ हो पाएगी। आई सी कि क्या करूँ, बट उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम जिससे मैं ना टाल सकती हूँ ना कोई और कर सकता है, वो काम मुझे अब पहले कर लेना चाहिए प्रायोरिटी पे। सो हियर आई एम डूइंग सम ऑफिस वर्क। उसके बाद देखते हैं कि क्या करें। तो बस आप लोगों के साथ एक छोटी सी समरी क्लिप शूट करने के बाद मैं लग गई थी काम पे। अब मैं ये क्लियर कर दूँ कि ये मेरे ऑफिस का काम नहीं है, बट मेरा ही थोड़ा ऑफिशियल काम था, वो मैं क्लियर कर रही हूँ। ऑफ़िस से पहले मेरा ऑफ़िस स्टार्ट होना है 2 बजे एंड इस वक्त ऑलरेडी 12:30 के करीब हो गए हैं। घर भी सारा गंदा पड़ा हुआ था एंड आज पता है मैंने वाकई में घर में मॉप भी नहीं लगाया था, पोछा भी नहीं लगाया था। एंड बस यहाँ पे मैं फ्री भी नहीं हुई थी, काम बस बंद किया मैंने और उठ के मैंने फटाफट से लंच प्रिपेयर किया, क्योंकि लंच टाइम पे मेरे हस्बैंड भी मुझे हेल्प नहीं कर सकते हैं, वो भी उस टाइम पे अपनी कॉल्स में बिज़ी होते हैं। तो बस बिना कुछ सोचे समझे फ्रिज में देखा क्या है क्या नहीं है, क्या हो सकता है। उसके बाद अपनी किचन को वाइंड अप किया, बर्तन जो थे गंदे उन्हें सबको वॉश किया। आई नो बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार ये ना रात को करना चाहिए था, सुबह को करना चाहिए था। 12 बजे तक किचन गंदी पड़ी थी, घर गंदा पड़ा था, पोछा नहीं लगा था। यार प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल है। मैं ये सब कुछ करके देख चुकी हूँ। जब मेरी शादी हुई थी मुझे बहुत ऐसा लगता था कि यार मेरे को बिल्कुल परफेक्ट किचन रखनी है। ये यार मैंने अपने आप को ओवर एग्जॉस्ट कर लिया था। एंड मे बी आप भी अपने आप को इस तरह से ना और लोगों के प्रेशर में आके ओवर एग्जॉस्ट कर रहे हो। कीप इट हाइजीनिक, मैं ये नहीं कह रही हूँ, बट यू हैव टू ऑल्सो सेट योर प्रायोरिटीज़। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आप गंदे में रहो, प्लीज़ डोंट मिसअंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट। बट मैं ये कह रही हूँ कि अपनी प्रायोरिटीज़ स्ट्रेट करो यार। अगर आपके पास काम है तो पहले काम कर लो। काम है जो आप करना चाहते हो तो उस काम को कर लो, ठीक है। एंड उसके बाद इन सब चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करो। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई गेस्ट है या फिर कोई ऑफिस का काम इम्पॉर्टेंट नहीं है, या फिर कोई इम्पॉर्टेंट गेस्ट घर पे है, या फिर एनीथिंग, इट कुड बी एनी सिनेरियो। जब हम लोग अपने घर के काम को प्रायोरिटाइज़ करते हैं तो फिर अपने ऑफिस के काम को प्रायोरिटाइज़ करने में क्या शर्म। यहाँ पे मेरा ऑफिस भी स्टार्ट हो गया था, 2 बजे से मेरी शिफ्ट थी और वो स्टार्ट हो गई थी। और मैंने ऐसे ही भागते दौड़ते लंच किया, फिर शाम को मैंने एक क्विक ब्रेक लिया जिसमें मैंने फटाफट से नहाई। और पुणे का वेदर ना, कभी बारिश कभी कुछ, तो ये स्टैंड मेरे लिए बहुत इट इज़ टू हेल्पफुल। सो यहाँ पे मैं बाहर निकल के देख रही थी कि यार जो अभी बादल आए थे ये बरसे नहीं, ये गए तो गए कहाँ। और फिर बस वो 2 मिनट के ब्रेक के बाद मैं वापस से ऑफ़िस के काम में लग गई थी। अब ऑफ़िस का काम चल रहा है जो मेरे लिए ऑलमोस्ट रात को 11-12 बजे तक चलेगा। और जब मेरी 12 बजे के करीब शिफ्ट एंड हुई, मैं ऑफ़िस से फ्री हुई, तब आके मैंने किचन में देखा कि डिनर तो मेरे हस्बैंड ने बना दिया था, बट आप तो जानते ही हैं उन्होंने भी जितनी हेल्प कर दी वो बहुत थी। और जो अब वाइंड अप है मैं वो कर रही हूँ, क्योंकि वो हो जाता है यार, वो भी थके हुए थे। तो अब मैं यहाँ पे किचन वाइंड अप कर रही हूँ और उसी के साथ साथ मैंने थोड़ा सा दूध गर्म किया। जब तक दूध गर्म हो रहा था तो मैंने जो डब्बे सुखाए धो के रखे थे दिन में, उन्हें देख रही हूँ सूख गए, उन्हें बंद करके रख रही हूँ। जो नहीं सूखे उन्हें खोल के अच्छे से रख रही हूँ कि रात भर में हवा लग के सूख जाएँ। इस तरह से मैं अपने आप को बिज़ी, मतलब अपने काम को मैनेज कर लेती हूँ, अपनी किचन को भी क्लीन रखती हूँ। इनफैक्ट आई एम वेरी प्राउड अबाउट इट कि मेरा घर, मेरी किचन बहुत सारे लोगों के कंपैरिजन में बहुत अच्छी रहती है। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं सब छोड़ छाड़ के मैं इसी काम में लगी रहती हूँ। टू बी ऑनेस्ट, एक वर्किंग वुमेन का जो स्ट्रगल होता है वो यही होता है कि
कभी कभी हम लोग और लोगों के प्रेशर में इतने ज़्यादा आ जाते हैं, हमें लगता है कि यार हमें भी यही करना है, हमें बिल्कुल सुबह उठती किचन ये करनी है, हमें ऐसा ही खाना बनाना है, हमें वैसे ही करना है, जो कि नहीं हो सकता है। एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट वर्किंग वुमेन। आप हो सकता है आप हाउस वाइफ हो, पर हर दिन एक सा नहीं होता है। सो डोंट टेक दिस बर्डन ऑन यू, जस्ट बी प्रैक्टिकल, जो आप एक्चुअली कर सकते हैं। ना अगर आपको ये व्लॉग से कुछ भी मतलब अच्छा लगता है मेरा कंटेंट, या अगर आप इस ऐसे कंटेंट को देखना चाहते हैं, देन इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और यूट्यूब को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि मेरा कंटेंट जेन्युइन है। और यहाँ पे मैंने एक रूम में बहुत सारे कपड़े लॉन्ड्री फोल्ड की, फिर सेकंड रूम में करी, फिर मैंने बहुत सारे पैकेजेस आए थे हमारे जाने से पहले, वो मैंने बस अनपैक कर लिए थे, पैक करके मैं ले गई थी, और वो सब कुछ मैंने कूड़ा इकट्ठा किया। यहाँ पे मैं अपना बैग जो लेके गई थी वो खाली कर रही हूँ, अपने हस्बैंड का लैपटॉप बैग खाली किया। यहाँ पे मेरे सैनिटाइज़र, लिप बाम, लिपस्टिक, सनस्क्रीन, ये सब निकला छोटू से बैग में से। ये सारे बैग्स लगाए जगह पे। फाइनली मेरे सोफ़े पे जगह हुई और मैंने थोड़ा बहुत जो कुशन्स वगैरह हैं उन्हें फ्लफ़ किया। बचा हुआ जो भी कूड़ा मुझे दिख रहा था, ये एक्चुअली क्या हुआ, ये राखी खोल के फटाफट से राखी बांध ली, क्योंकि हम लोग लेट आए थे रक्षाबंधन वाले दिन। राखी बांध ली, ऑफिस में लग गए, बाकी सब कुछ ऐसे ही फैला हुआ था। और उस टाइम तक मेरी मेड दीदी भी आके जा चुकी थी, तो ये मेरे पास उनका भी कोई सपोर्ट नहीं था। सो बस यहाँ पे मैंने क्लीनिंग करी। क्लीनिंग तो खैर मैं ऐसे ही, डस्टिंग तो ऐसे ही कर पाती हूँ यूजुअली अपना ऑफिस एंड होने के बाद। और बस यहाँ पे मैं फाइनली सुकून भरा एक गिलास पानी पीऊँगी सोने से पहले। एंड दैट्स इट गाइस, बाय बाय।